मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का मतदान जारी है। विधानसभा उपचुनाव लड़ रहे 10 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 3,70,829 मतदाता ईवीएम में कैद करेंगे। बता दें कि उपचुनाव में भाजपा के चंद्रभानु पासवान व सपा के अजीत प्रसाद समेत 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। मुख्य मुकाबला सपा व भाजपा के बीच देखा जा रहा है। आज सुबह से ही मतदान जारी है। समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पुलिस और प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगा रही है, क्योंकि सपा का कहना है कि बीजेपी इस चुनाव में जमकर धांधली कर रही है, क्योंकि ऐसे वो जीत नहीं सकती। वहीं पुलिस प्रशासन पर भी मिलीभगत कर फर्जी वोट को लेकर कई आरोप लग रहे हैं। ऐसे में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मोर्चा संभालते हुए पुलिस और अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी है। क्या है पूरा मामला, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर मतदान आज हो रहा है। सीट पर कौन परचम लहराएगा, इसका फैसला तो परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन आपको बता दें कि इस चुनाव में सपा और बीजेपी ने इलेक्शन कैंपेन के जरिए पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक दूसरे पर जमकर सियासी तीर भी चलाए हैं। आज भी मतदान के दौरान सियासी सरगर्मियां तेजी से बढ़ रही हैं। बता दें कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट जीतने के लिए सपा और बीजेपी दोनों जोर लगा रहे हैं। बीजेपी इसे जीतकर अयोध्या में लोकसभा चुनाव में मिली हार का बदला लेना चाहती है, तो वहीं दूसरी ओर सपा ये संदेश देना चाहती है कि फैजाबाद लोकसभा सीट पर मिली जीत तुक्का नहीं थी। 2027 विधानसभा चुनाव के लिए भी यह जीत हार का परिणाम दोनों दलों के लिए खास छाप छोड़ने वाला साबित होगा। यहाँ के परिणाम का हवाला देकर एक दूसरे पर आने वाले चुनावी समर में हमला भी बोला जाएगा। बता दें कि राजनीतिक जानकार कहते हैं कि मिल्कीपुर में सपा को पटकनी देना बीजेपी के लिए आसान नहीं है और इस सीट पर अब तक हुए 17 चुनाव में सबसे ज्यादा 5 बार सपा जीती है। वहीं बीजेपी को केवल 2 बार ही जीत मिली है। मिल्कीपुर का किला भेदने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ के जातीय समीकरण है और यही वजह है कि बीजेपी ने बाबा गोरखनाथ की जगह दलित समाज से आने वाले चंद्रभानु पासवान को टिकट देकर बड़ा दांव चला है। पासवान 2022 विधानसभा चुनाव में भी मजबूती से दावेदारी पेश कर चुके हैं, लेकिन उन्हें तब मौका नहीं दिया गया था। उपचुनाव में फिर उन्होंने मौका मांगा, जिस पर पार्टी ने हरी झंडी दिखाई है। मिल्कीपुर में पासी समाज सबसे ज्यादा है। 1991 से अब तक हुए चुनाव में मिल्कीपुर में केवल 2 बार बीजेपी को जीत मिली है और यहाँ 55,000 पासी, 1,20,000 अन्य दलित यानी कि कोरी व अन्य है और इसके अलावा 55,000 यादव वोटर्स हैं। ब्राह्मण वोटर की संख्या 60,000 है, ठाकुर 20,000 और ओबीसी वोटर लगभग 50,000 है। आज मतदान हो रहा है, लेकिन मतदान से पहले मिल्कीपुर सीट की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने हाथों में ले रखी थी और यही नहीं, कई मंत्रियों की यहां ड्यूटी भी लगाई गई। बीजेपी ने बूथ लेवल से लेकर ऊपर तक चुनावी रणनीतियों को धार देने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी, लेकिन सपा के सामने बीजेपी की तैयारियां फीकी ही नजर आई। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहे। आपको बता दें कि डिंपल यादव से लेकर धर्मेंद्र यादव तक चुनावी मोड में नजर आए। ऐन वक्त पर डिंपल यादव ने सपा उम्मीदवार अजीत प्रसाद के समर्थन में रैली कर माहौल को और ज्यादा चढ़ा दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी को इस दौरान खूब आड़े हाथों भी लिया और जमकर आरोप भी लगाया कि बीजेपी मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में बेईमानी पर उतारू है। उन्होंने अपनी तमाम रैलियों में इस बात का जिक्र किया कि भाजपा सरकार मिल्कीपुर में हर तरह की साजिश रच रही है तथा प्रशासन द्वारा कोटेदारों और प्रधानों पर दबाव बनाया जा रहा है। अयोध्या में दलित युवती की नृशंस हत्या का मामला भी अखिलेश ने खूब उठाया और उन्होंने कहा कि दलित बेटी के साथ हुई अमानवीय घटना को लेकर अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद समेत पूरी पार्टी आहत है, पर भाजपा सरकार में पीडीए के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है। ये तो रही बात अब तक की। बता दें कि आज उपचुनाव को लेकर मतदान जारी है। सुबह से ही सपा के साथ कुछ मतदाता तमाम आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी का तंत्र उन्हें मतदान करने से साफ रोक रहा है। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपते हुए मिल्कीपुर में मुस्लिम महिलाओं को बुर्का हटाने, उनकी जांच करने का आरोप लगाया है। बता दें कि सपा ने अपनी शिकायत में बुर्के हटाकर जांच करने वाले अधिकारियों पर एक्शन लेने की मांग भी की है। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने भी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि चुनाव आयोग को पुलिस प्रशासन के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि मिल्कीपुर में पुलिस मतदाताओं के आईडी कार्ड चेक कर रही है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। अखिलेश ने मांग की है कि ऐसे लोगों को तुरंत हटाया जाना चाहिए और दंडात्मक कार्रवाई भी होनी चाहिए। वहीं सपा ने दावा किया है कि मिल्कीपुर विधानसभा में बूथ संख्या 218 पर एक अधिकारी द्वारा सपा एजेंट को बाहर निकाला गया है। फर्जी मतदान की भी सूचना मिल रही है।
चुनाव आयोग संज्ञान ले, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। वहीं सपा सांसद अवधेश प्रसाद भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। सांसद का कहना है कि मिल्कीपुर में कई जगह पर ईवीएम खराब हुई है, सपा के बूथ एजेंटों को भी भगा दिया गया और कई जगहों पर फर्जी मतदान भी हुआ है। उन्होंने बूथ नंबर 412 पर मिल्कीपुर के एसडीएम पर सपा कार्यकर्ताओं को धमकाने का भी आरोप लगाया और कहा कि एसडीएम ने धमकी देते हुए कहा कि यहां से भाग जाओ, नहीं तो जिस तरह तुम्हारा सांसद रो रहा था, चुनाव बाद तुम्हें भी रोना पड़ेगा। और उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। हम लोग वोट डलवा के माननीय एसडीएम आया था, हाँ। तो उन्होंने यहाँ के एजेंट जहीर को धमकाया। उन्होंने कहा जैसे तुम्हारा सांसद रो रहा है वैसे अभी तुम भी रोगे कुछ देर में। हाँ। तो ये थोड़ा एसडीएम देख लीजिएगा, आया था ना आज करते पे। ये कौन पोलिंग है? ये पोलिंग विजयपुर वाली। अरे नहीं, ये बूथ नंबर क्या है? बूथ नंबर बाबू जी यहाँ बता रहे हैं। जल्दी बताओ। एसडीएम का नाम बताओ। एसडीएम को थोड़ा ठीक करिए बाबू जी। तो एसडीएम का नाम। हेलो, एसडीएम का नाम। जी बाबू जी, बूथ नंबर बताओ। एसडीएम का नाम। बूथ नंबर जल्दी बताओ। एसडीएम का नाम। एसडीएम का नाम क्या है? एसडीएम का नाम क्या है? 412। एसडीएम का नाम क्या है? एसडीएम नाम का रुका नहीं पता। यही अरे यही एसडीएम, यही मिल्कीपुर वाला ना। एसडीएम मिलके हाँ, राजू रतन। ये अरे ठीक करेंगे, ठीक है। ये बूथ नंबर क्या है? बूथ नंबर 412 बाबू जी। ये बूथ नंबर 412। ये नाम है। ये बूथ नंबर 412 विजयपुर का जो बूथ है। हाँ, अच्छा, विजयपुर ये बूथ नंबर 412 पे शिकायत मिल रही है कि यहाँ का एसडीएम जो मिल्कीपुर का एसडीएम है, ये मिल्कीपुर का एसडीएम है, रिटर्निंग अफसर भी है, यहाँ पर गया और बूथ के एजेंटों को धमकाया, कहे भाग जाओ, नहीं तो ऐसा करोगे जैसा आपका। वहीं अवधेश प्रसाद का कहना है कि मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा अपनी जमानत नहीं बचा पाएगी। ये चुनाव मिल्कीपुर की जनता और योगी सरकार के बीच का है। सीएम योगी को जनता पर भरोसा नहीं है। ये अधिकारियों के सहारे दबाव डालकर चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन ये सब हथकंडे अब काम नहीं आने वाले हैं। वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट कर चुनाव आयोग को टैग कर रहे हैं और चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। इसी क्रम में अखिलेश यादव ने अलग अलग न्यूज चैनलों और स्वतंत्र यूट्यूबर्स के कुछ वीडियो क्लिप भी अपने एक्स अकाउंट से शेयर किए हैं। इसमें एक वीडियो क्लिप में विस्फोटक दावा किया जा रहा है। वो दावा क्या है, आप खुद ही देख लीजिए। भाजपा का झंडा पहने आए मरे भैया भाजपा। हाँ एकदम भाजपा। अरे बहुत बढ़िया स्टाफ है। 6 वोट हम अकेले डाले। 6 वोट अकेले? हाँ अकेले डाले। आप अकेले 6 वोट डाले? 6 डाल दिए। क्या नाम बाबा अपना? राम बहुत पांडे। हाँ 6 वोट अकेले मार दिए? अकेले मार दिए। भाजपा का? कब मारे? सवेरे। हाँ अकेले 6 वोट मारे? अकेले दादा आप 6 वोट मार दिए। कौन से बूथ पे? यही बूथ है अमानीगंज। हाँ मानीगंज का वहीं पर। हाँ वहीं डाले। रायपट्टी? हाँ रायपट्टी कहीं। रायपट्टी पे 6 वोट फर्जी मार दिए? मारी ना, हमारे हिंदू है ना, मुसलमान ने कोट दे जा, हिंदू को डेट है। अखिलेश यादव की इस एक्स पोस्ट को आपने देखा है। इस पोस्ट में अखिलेश यादव ने लिखा है कि मिल्कीपुर उपचुनाव में रायपट्टी अमानीगंज में फर्जी वोट डालने के बाद अपने मुंह से कहने वाले ने साफ कर दिया है कि भाजपा सरकार में अधिकारी किस तरह से धांधली में लिप्त है। निर्वाचन आयोग को कोई और सबूत चाहिए क्या? फिलहाल मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी पर धांधली का आरोप जमकर लग रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी इन आरोपों को लेकर क्या जवाब देती है और चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।